गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ब्रेवे लेटिस। ब्रेवे लेटिस क्या होता है। तो ब्रेवे नाम से एक साइंटिस्ट था, उसने 1848 के अंदर लेटिस की ज्योमेट्री को डिफाइन किया, सॉरी क्रिस्टल की ज्योमेट्री को डिफाइन किया था। तो उसके लिए अपन देखेंगे अगर हम जो क्रिस्टल एक्सेस होते हैं, क्रिस्टल एक्सेस होंगी, डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल एक्सेस होती हैं और उनके बीच के अंदर डिफरेंट क्रिस्टल एंगल मिलते हैं। अगर हम सेम क्रिस्टल एक्सेस वाले क्रिस्टलों को मिला के एक अपन सिस्टम बना दें, क्या मिला करें, जो सेम जिन क्रिस्टलों की क्रिस्टल एक्सेस सेम है उनको मिला के हम एक सिस्टम बनाएं, तो इस टाइप से हम बेसिकली 7 टाइप्स के सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग हमें क्रिस्टल का एक सिस्टम मिलता है और एक सिस्टम के अंदर जो मिलने वाले क्रिस्टल हैं उनकी जो एक्सेस हैं वो सेम होती है। ठीक है, तो इन क्रिस्टल सिस्टम को सबसे ब्रीफली किसने डिफाइन किया था? 1848 में ब्रेवे साइंटिस्ट ने। ठीक है, क्रिस्टल एक्सेस बेसिकली 3 टाइप्स की होंगी, ए, बी और सी, और क्रिस्टल एंगल जिसको डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, क्रिस्टल एक्सेस और क्रिस्टल एक्सेस के बीच में जो एंगल है उन्हीं को चेंज करके हम डिफरेंट टाइप के जो लेटिस या जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है उसकी ज्योमेट्री को अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इन सब क्रिस्टलों को मिला के हम 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम शो करते हैं। ठीक है, ब्रेवे ने क्या बताया था कि जो अगर 2D की अगर बात करें हम, तो 2D के अंदर अपने को 2 क्रिस्टल एक्सेस चाहिएंगी, सपोज करो A एंड B, और उनके बीच में एंगल चाहिएगा थीटा। इनका यूज करके, इनको चेंज करके हम जो जितने भी 2D के अंदर क्रिस्टल हैं उनको अपन डिफाइन कर सकते हैं उसकी ज्योमेट्री को। लेकिन अगर अपन 3D की बात करें तो अपने को 3 क्रिस्टल एक्सेस चाहिए होती है, A, B और C, और उनके लिए 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग 3 एंगल भी चाहिए। सपोज करो वो एंगल कितने हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनको चेंज करके अपन जितने भी 3D के अंदर क्रिस्टल हैं उनकी ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और सेम क्रिस्टल एक्सेस वाले और एंगल वाले जो क्रिस्टल है उनको मिला के अपन क्या बना सकते हैं, एक क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो बेसिकली नेचर में ऐसे ब्रेवे ने बताया कि ऐसे 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम अपने को मिल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये इसी के अंदर यही बोला गया है। ठीक है, तो 2D में अगर अपन ब्रेवे लेटिस की बात करें तो 2D में ब्रेवे लेटिस मेनली 5 टाइप्स के होंगे, और अगर हम 3D की बात करें, किसकी बात करें, 3D की, तो ये ब्रेवे लेटिस 14 टाइप्स के होंगे। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होंगे, 7। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से होते हैं, और उसके अंदर जो अगर अपन एक्सेस को चेंज करें तो अपने को 2D के अंदर तो 5 टाइप्स के ब्रेवे लेटिस फाइंड आउट होते हैं, मिलते हैं, और 3D के अंदर अपने को क्या मिलते हैं, 14 टाइप्स के ब्रेवे लेटिस। अब हम देखते हैं कि जो 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए इसको नोट करो। ठीक है, ये अपने क्या किया कि जो ब्रेवे है उसकी बेसिक डेफिनेशन देखिए कि ब्रेवे लेटिस के अंदर होता क्या है। इसके अंदर क्या होंगे, जैसे 3 क्रिस्टल एक्सेस हो गई, ये हो गई सपोज करो A, ये B और ये C, और इनके बीच में एंगल उसको अल्फा से, A और B के बीच एंगल है उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, B और C के बीच एंगल है उसको बीटा से डिनोट करेंगे, और A और C के बीच में जो एंगल है उसको गामा से डिनोट करेंगे, और इन A, B और C, अल्फा, बीटा और गामा, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन किसको डिफाइन करेंगे, 14 टाइप्स के ब्रेवे लेटिस को डिफाइन करेंगे इन 3D के अंदर, और 5 टाइप के ब्रेवे लेटिस डिफाइन करेंगे इन 2D के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5 टाइप के ब्रेवे लेटिस 2D के अंदर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो देखो, ब्रेवे लेटिस इन 2D या 2 डायमेंशनल। ठीक है, सबसे पहले इधर अपन इसको एक
टेबल के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो इधर तो लिख देंगे लेटिस, कौन सा लेटिस होगा, उसके अकॉर्डिंग कन्वेंशियल उसकी यूनिट सेल कौन सी होगी, यूनिट सेल कौन सी होगी, ठीक है। और उसकी जो एक्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्सेस ऑफ कन्वर्जन यूनिट सेल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन 5 टाइप के लेटिस किस में डिफाइन कर देंगे, 2D में। तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट होता है ऑब्लिक्यू, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो कन्वेंशियल यूनिट सेल होगी उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसकी एक्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसकी दोनों एक्सेस क्या होगी, डिफरेंट, सेम नहीं होगी। और एंगल इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या होगा, फर्स्ट 2D लेटिस उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू। और इसकी यूनिट सेल को बोलेंगे, जैसे इसका एग्जांपल है पैरेललोग्राम, उसके लिए एक्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा कि इनके दोनों एक्सेस क्या होंगी, डिफरेंट, सेम नहीं होंगी। और उनकी एक्सेस के बीच में जो एंगल हो रहा है थीटा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो, ठीक है। सेकंड लिखो रेक्टेंगल प्रिमिटिव लेटिस, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया रेक्टेंगल, या इसकी यूनिट सेल कौन डिफाइन करेगा, रेक्टेंगल। इसके लिए क्या रिलेशन होता है, a इज नॉट इज इक्वल टू b। इनकी दोनों एक्सिस तो क्या होती है, डिफरेंट, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, रेक्टेंगल प्रिमिटिव। इसका जो कन्वेंशियल सेल जो इसको डिफाइन करेगी वो क्या होगी, जैसे रेक्टेंगल हो गया। और इसके अंदर रिलेशन क्या होगा कि इसकी दोनों एक्सिस तो क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। थर्ड होगा रेक्टेंगल सेंटर्ड, ठीक है। फर्स्ट है ऑब्लिक्यू, सेकंड है रेक्टेंगल प्रिमिटिव, थर्ड है रेक्टेंगल सेंटर। मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का ही होता है, लेकिन इसके एक सेंटर में भी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जांपल भी रेक्टेंगल हो गया, लेकिन किस टाइप का रेक्टेंगल, इसके एक लेटिस पॉइंट इसके सेंटर में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन होगी, a इज नॉट इज इक्वल टू b और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस फर्क क्या होगा कि इसके अंदर एक लेटिस पॉइंट इसकी यूनिट सेल के सेंटर पे भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और फोर्थ होगा, चलो पहले इसको नोट करो, नेक्स्ट लिखते हैं फोर्थ। ठीक है, ये नोट हो गए, नेक्स्ट लिखो फोर्थ। फोर्थ 2D लैटिस क्या होगा, फोर्थ स्क्वायर। और इसका एग्जाम, इसकी कन्वेंशनल सेल भी क्या होगी, स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सेस है उसके अंदर रिलेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और फिफ्थ होगा हेक्सागोनल। फिफ्थ क्या होगा, हेक्सागोनल। तो इसका एग्जांपल हो गया, कन्वेंशनल सेल होगी रोम्बस, ठीक है। और इसके रिलेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू तो b होता है, लेकिन इसके लिए थीटा आता है 120 डिग्री, ठीक है। तो फोर्थ कौन सा होगा, स्क्वायर, और फिफ्थ कौन सा होगा, हेक्सागोनल। इसकी जो कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी
स्क्वायर और इनकी एक्सिस के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों एक्सिस क्या होंगी, सेम होंगी और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और फिफ्थ टू डी लैटिस होगा हेक्सागोनल और इसका अगर कन्वेंशन यूनिट सेल देखें तो वो क्या होगी, रोम्बस। और इसके अंदर क्या होगी, इसके जो एक्सेस तो क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन उसके बीच में जो एंगल प्रेजेंट है एक्सेस के, क्रिस्टल एक्सेस के बीच में एंगल प्रेजेंट है वो कितना होगा, 120 डिग्री। ये सब किस 5 टाइप के ब्रेवे लैटिस थे इन 2D के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो 7 सिस्टम है 3D के अंदर, अपन जो क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं 7, और उस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 14 टाइप्स के ब्रेवे लैटिस ब्रेवे ने डिफाइन किए थे उनकी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ब्रेवे लैटिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ब्रेवे लैटिस है 3D के अंदर जो 14 टाइप्स के ब्रेवे लैटिस है उनको डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, जो क्रिस्टल सिस्टम है उनको डिफाइन करेंगे कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 7 या क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम there are 7 types of crystal system there are 7 types of crystal systems are possible in nature। ठीक है, लिखो फर्स्ट कौन सा होगा, क्यूबिक। ठीक है, सेकंड क्या होगा, टेट्रागोनल। ठीक है, जो क्रिस्टल सिस्टम अपन डिफाइन करेंगे वो बेसिकली कितने टाइप के होंगे, 7 टाइप्स के। और वो जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है वो सब किसको डिफाइन कर देंगे, जितने भी नेचर में क्रिस्टल प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है क्यूबिक, सेकंड होता है टेट्रागोनल, थर्ड होता है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ होता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, फिफ्थ कौन सा होगा, हेक्सागोनल। और सिक्स्थ होता है मोनोक्लिनिक। और सेवंथ होता है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। और ब्रेवे ने इन क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग 14 टाइप्स के ब्रेवे लैटिस डिफाइन किए थे। ठीक है, और वो ब्रेवे लैटिस जो नेचर में जितने भी क्रिस्टल प्रेजेंट है उसके ज्योमेट्रिक जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं एक एक की स्टडी करेंगे अलग अलग कि क्यूबिक के अंदर कौन कौन से ब्रेवे लैटिस होते हैं, टेट्रागोनल में कौन कौन से ब्रेवे लैटिस होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में कौन से होते हैं, रोम्बोहेड्रल में कौन से होते हैं, हेक्सागोनल में कौन से होते हैं, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में कौन कौन से ब्रेवे लैटिस होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल जो सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे कि क्यूबिक के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि क्यूबिक के अंदर क्या होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक, ठीक है। तो ये सब केस में है 3D के अंदर है, तो 3D के अंदर अपने को कितनी एक्सिस चाहिए, 3 A B और C, और एंगल कितने होंगे इसके अकॉर्डिंग, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो 3 एक्सिस होंगे क्रिस्टल एक्सिस, और 3 क्रिस्टल एक्सिस के बीच में एंगल अपने को यूज करने पड़ेंगे क्यूबिक को डिफाइन करने के, क्योंकि ये क्या है 3D सिस्टम। तो क्यूबिक के लिए क्या कंडीशन होती है, जो क्रिस्टल एक्सिस है वो सब इक्वल होती है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होता है C, और जो एंगल है उसके लिए रिलेशन होता है कि ये सब एंगल क्या होंगे इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये सब के सब कितने होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए क्या कंडीशन होगी, तीनों एक्सिस सेम होती है, तीनों एंगल भी सेम होते हैं, और उनके बीच में वो एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन यूनिट सेल की बात करें या ब्रेवी लैटिस की बात करें, तो 2 टाइप्स के ब्रेवी लैटिस आते हैं। फर्स्ट आता है प्रिमिटिव लैटिस, ठीक है, और एक आएगा बॉडी सेंटर, ठीक है। एक तो होता है प्रिमिटिव और एक होता है बॉडी सेंटर, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और प्रिमिटिव को किससे डिनोट करेंगे, पी से, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ब्रेवी लैटिस आएंगे, एक तो प्रिमिटिव ब्रेवी लैटिस आएगा, एक होगा बॉडी सेंटर ब्रेवी लैटिस। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। देखो पहले हम प्रिमिटिव की देखेंगे, क्या है क्यूबिक, तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए इक्वल, और एंगल भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। देखो जैसे एक क्यूब है, तीनों एक्सिस क्या होंगी इक्वल, और एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो इस ये क्या हो गया प्रिमिटिव टाइप्स का ब्रेवी लैटिस यूनिट सेल, ठीक है। तो ये किसको डिफाइन करा है, इस टाइप की स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर जो सब एक्सिस है ये वाली सब क्या होंगी इक्वल, A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और सब कितने होंगे 90 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे प्रिमिटिव P, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो किसकी क्यूबिक की एक ब्रेवी लैटिस को डिफाइन करती है। फर्स्ट 2 होंगे, इसके अंदर होता है एक बॉडी सेंटर, तो उसके एक बॉडी के बीच में भी एक एटम्स क्या होगा, इस क्यूब के बॉडी के बीच में भी एक एटम्स क्या होगा प्रेजेंट होगा। देखो कैसे, इसकी एक्सिस क्या होंगी सब इक्वल, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, और क्या होगा इसका जो सेंटर है वहां पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, सब एटम्स से जो कॉर्नर के एटम्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये क्या हो गया बॉडी सेंटर। ये क्या होगा, इसके लिए क्या होगा A बराबर B इज इक्वल टू C, और अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे सारे 90 डिग्री। इसको कहेंगे बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, जिसको डिनोट करेंगे आई से। ये किसके अंदर आ गए क्यूबिक में। अगर हम क्यूबिक का एग्जांपल देखें कि क्यूबिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, जैसे कॉपर, कॉपर क्या है वो क्यूबिकल, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी क्यूबिक टाइप्स की, ठीक है। नोट करो इसको फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे कि टेट्रागोनल कैसा होता है। ठीक है, ये क्या था क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर एक तो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर, और एक थर्ड और होती है इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर 3 टाइप्स के ब्रेवी लैटिस को
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एफ से। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर क्या होगा कि हर एक फेस पे एक पॉइंट्स, लेटिस पॉइंट्स और प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे इसके कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट रहते ही रहते हैं, लेकिन इसके जो फेस है, ये सब फेस है, उन पे भी क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका यहां हो गया और इस वाले का यहां हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, इसके फेस पे भी क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड। हर एक फेस पे भी क्या होगा, एक एटम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको कहेंगे फेस सेंटर एफ, ठीक है। ये तीन टाइप्स के यूनिट सेल या ब्रेविलेटिस किसमें मिलते हैं, क्यूबिक्स में, ठीक है। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं आई से। सेकंड है फेस सेंटर और एक होती है प्रिमिटिव पी। तीन टाइप्स के ब्रेविलेटिस हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि टेट्रागोनल में क्या होता है। थर्ड देख, सेकंड देखो, सेकंड सिस्टम कौन सा होगा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल में क्या कंडीशन होगी कि जो एक्सेस है ए, बी और सी, और एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, क्या रिलेशन है। देखो टेट्रागोनल की अगर जहां बात हो, वहां पे तीनों एक्स, इसके अंदर एक्सेस क्या होगी, ए इक्वल टू बी, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं होगी। दो एक्सेस तो सेम होंगे, लेकिन थर्ड एक्सेस क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इसके अंदर जो एंगल होगा वो तो इक्वल होंगे, सब एंगल सब क्या होंगे, इक्वल, और वो किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। ये क्या हो गई टेट्रागोनल की कंडीशन की, इसके अंदर दो एक्सेस तो सेम होती है, लेकिन थर्ड एक्सेस डिफरेंट होती है, और इनके एंगल सब क्या होते हैं, सेम। अगर इसके अंदर यूनिट सेल की बात करें तो इसके अंदर टू टाइप्स की यूनिट सेल होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है प्रिमिटिव, जिसको पी से भी नोट करेंगे, और सेकंड होती है फेस सेंटर्ड, सॉरी बॉडी सेंटर्ड, जिसको डिनोट करेंगे आई से, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसके अंदर क्या होंगे, दो एक्सेस तो सेम होंगी और थर्ड एक्सेस क्या होगी, डिफरेंट, और एंगल सब क्या होंगे, 90 डिग्री। तो इसके अंदर दो टाइप्स के स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक तो प्रिमिटिव टाइप की और एक बॉडी सेंटर की। अब अपन देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो, दो एक्सेस क्या होनी चाहिए, सेम, जैसे इस टाइप से, और तीसरी एक्सेस क्या होगी, डिफरेंट, कुछ इस टाइप्स की इसकी सेल, ठीक है। तो ये क्या हो गई प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होगा, लेटिस पॉइंट ओनली उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, जिसको डिनोट कर रहे हैं पी से, ठीक है। ये ए टाइप की स्ट्रक्चर हो गई, और बी क्या है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, एक सेंटर के अंदर भी एक लेटिस पॉइंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉर्नर पे होंगे लेटिस पॉइंट, लेकिन बॉडी सेंटर में क्या होगा, एक इसके सेंटर पे भी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, जो कि जो इसके कॉर्नर पे जो लेटिस पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ये सब डिस्टेंस क्या रहेंगी, इक्वल, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। तो ये दो टाइप्स के ब्रेविलेटिस किसके अंदर आते हैं, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये दो, अब कितने हो गए, 5 टाइप के अपन ने डिफाइन कर दिए ब्रेविलेटिस, बाकी आगे वाला डिफाइन करेंगे नेक्स्ट सिस्टम में। तो थर्ड सिस्टम देखो, दो सिस्टम हो गए, क्यूबिक, टेट्रागोनल। अब अपने को थर्ड सिस्टम देखना है, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड सिस्टम कौन सा है क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक,
डिफरेंट, लेकिन उनके सबके एंगल क्या होंगे, सेम, और वो भी किसके कितने इक्वल, 90 डिग्री, किसके इक्वल होंगे, 90। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तीनों एक्सिस तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके तीनों के एंगल बीच में क्या रहेंगे, सेम, और वो किसके इक्वल रहेंगे, 90 डिग्री। और इस टाइप के अंदर ओनली वन यूनिट सेल आती है, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हाँ, एक ही यूनिट सेल होती है, वो कौन सी होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल पी। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों एक्सिस क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट मींस वो तीनों एक्सिस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले इसको नोट करो। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, फर्स्ट हमने पढ़ा क्यूबिक, सेकंड हमने क्या टेट्रागोनल, थर्ड अपन पढ़ते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या कंडीशन होगी, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा और गामा सब क्या होंगे, 90 डिग्री। तो इसके अंदर सॉरी 4 टाइप्स के यूनिट सेल आएंगे, वन नहीं 4 टाइप्स के, ऑर्थोरोम्बिक में 4 और रोम्बोहेड्रल में 1 आता है। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में कितने आएंगे, 4 टाइप्स के, सॉरी बी लिखो। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड होगा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे आई से। थर्ड होता है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, जिसको डिनोट करेंगे एफ से। और फोर्थ होती है बेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, जिसको डिनोट करेंगे बी से। ठीक है, वो थोड़ा रोम्बोहेड्रल में 1 होता है, ऑर्थोरोम्बिक में कितने टाइप्स के यूनिट सेल होंगे, 4 टाइप्स के, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और क्या होगा, बेस सेंटर्ड। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, तीनों एक्सिस तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके बीच में एंगल क्या रहेंगे, सेम। अब अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखो प्रिमिटिव की, बॉडी सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड की और बेस सेंटर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव की, तीनों एक्सिस क्या रहेंगे, डिफरेंट। ठीक है, ये इसके अंदर जो तीनों एक्सिस है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट। तो इसके अंदर ये क्या हो गई, कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट रहेंगे और तीनों एक्सिस क्या रहेंगे, डिफरेंट। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल। सेकंड होगी बॉडी सेंटर्ड, सेकंड अपने को क्या लेनी है, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों एक्सिस ही क्या होंगे, डिफरेंट, लेकिन इसके कॉर्नर के साथ साथ एक लेटिस पॉइंट कहां प्रेजेंट होगा, इसके सेंटर में, और जो कि हर एक लेटिस पॉइंट से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेगा। इसको डिनोट करेंगे आई से। थर्ड होता है फेस सेंटर, फेस सेंटर दैट मींस उसके फेस पे भी क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, सॉरी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, और वो क्या होंगे, उसके कॉर्नर वाले एटम से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये एक फेस हो गया, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, और ये जस्ट सामने वाला फिफ्थ फेस, और बैक साइड वाला सिक्स्थ फेस। ये सब फेस है, 6 फेस होंगे, और इस ये जो एटम से इक्वल डिस्टेंस पे ये फेस के जो लेटिस पॉइंट है वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे एफ से। और फोर्थ हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा और होते हैं जिसको बोलते हैं बेस सेंटर। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखो कि बेस सेंटर कौन सी होगी। ये 3 हो गई, और फोर्थ देखनी है बेस सेंटर। ठीक है, देखो फोर्थ है बेस सेंटर। तो
पेज सेंटर में क्या होता है, इसके जो बेस है उसके ऊपर दो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो जो ऊपर वाली जो फेस है, ठीक है, जैसे एक बॉक्स लेते हैं, उसका जो ऊपर वाला फेस होता है उसको, और जो नीचे वाला फेस होता है जिस उसको अपन क्या कहेंगे, बेस बोलते हैं। तो इसके कॉर्नर के साथ साथ इसके जो बेस है, ऊपर वाला फेस और जस्ट नीचे वाला फेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसके ऊपर क्या रहेगा, एक एक एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस सेंटर बी। ये क्या हो गई, बेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, ऑर्थोरोम्बिक हो गया थर्ड, फोर्थ देखेंगे रोम्बोहेड्रल। कि रोम्बोहेड्रल क्या होता है, ठीक है। फोर्थ है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, तो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, इसके लिए कंडीशन होती है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों एक्सेस तो इक्वल होती हैं, लेकिन अगर इसके अंदर एंगल की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होता है, और वो भी 90 डिग्री। बट इसके अंदर गामा इसके इक्वल नहीं होता, तो गामा इसके इक्वल नहीं होता। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट गामा इज नॉट इक्वल टू। ये दोनों तो एंगल सेम होते हैं, लेकिन गामा क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसको बोलेंगे और रोम्बोहेड्रल। और इसके अंदर ओनली वन टाइप्स की यूनिट सेल आती है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल, और जिसको डिनोट कर लेंगे पी से। तो इसके एंगल डिफाइन करो तो कुछ इस टाइप्स की इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक ही टाइप की यूनिट सेल आती है, इसकी एक्सिस तो सेम होती है पर दो ही एंगल सेम होते हैं, तीसरा एंगल क्या होता है, डिफरेंट। तो इसके यूनिट सेल की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप की होगी। तो इसके ये क्या हो गए, कॉर्नर, इसके कॉर्नर पे ही क्या रहेंगे, लेटिस पॉइंट क्या रहेंगे, इसको डिनोट करेंगे। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर किसको डिफाइन कर रही है, और रोम्बोहेड्रल की प्रिमिटिव यूनिट सेल को, कि इसके अंदर एक ही यूनिट सेल आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा होगा, फिफ्थ कौन सा होगा, मोनोक्लिनिक, ठीक है, लिखो, सॉरी फिफ्थ होगा हेक्सागोनल। फिफ्थ कौन सा होगा, हेक्सागोनल। और सिक्स्थ कौन सा है, मोनोक्लिनिक। और सेवंथ क्या कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। लिखो, फिफ्थ होगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल के लिए क्या कंडीशन रहेगी कि A इज इक्वल टू तो B होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या कंडीशन रहेगी, A इक्वल टू B होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है, लेकिन गामा के इक्वल नहीं होगा। और गामा किसके इक्वल होगा, 120 डिग्री के इक्वल होगा। इसके अंदर A इक्वल टू बी होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा। दो एंगल तो सेम होंगे लेकिन तीसरा एंगल इसके क्या होगा, डिफरेंट। और गामा दो थर्ड एंगल डिफरेंट है, उसकी एंगल कितना आना चाहिए, 120। और इसके अंदर भी ओनली वन टाइप्स की ही यूनिट सेल आती है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इस टाइप की कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है इसकी। ये एंगल कितना होगा इसके अंदर, ये तो 90 डिग्री होगी लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और पी टाइप की ये क्या हो गया एंगल, 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया, जैसे ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक एंगल होगा, दो एंगल तो सेम होंगे लेकिन तीसरा एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और इस टाइप की क्या होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल हेक्सागोनल के अंदर। अब
सिक्स हम देखेंगे मोनोक्लिनिक। सिक्स कौन सी देखनी है? मोनोक्लिनिक। सिक्स है मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक में क्या होगा, जो एंगल है वो क्या होंगे कि जो a इक्वल टू बी ले रखे थे अपन ने, a इक्वल टू बी, वो इक्वल नहीं होंगे, a b के इक्वल नहीं होगा और b c के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि जो अल्फा और बीटा है, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू गामा होगा, लेकिन बीटा के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अल्फा गामा के इक्वल होगा लेकिन बीटा के इक्वल नहीं होंगे। तो इसके अंदर भी दो टाइप्स की प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगी। फर्स्ट तो मिलेगी प्रिमिटिव और सेकंड मिलेगी बेस सेंटर। बेस सेंटर, ठीक है। तो प्रिमिटिव क्या होगी, ओनली लेटेस्ट पॉइंट कहाँ होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और बेस सेंटर्ड में क्या होंगे, कॉर्नर के साथ साथ उसके जो बेस है वहां पे भी क्या होंगे, एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब थर्ड देखो ट्राइक्लिनिक। सेवंथ सिस्टम कौन सा होगा, ट्राइक्लिनिक। सेवंथ सिस्टम कौन सा होगा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, इसके अंदर क्या होगा कि ए बी के इक्वल नहीं होगा और बी सी के इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर जो अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा और बीटा गामा, मतलब ये क्या होगा इसके अंदर कंडीशन कि एक्सिस भी सेम नहीं होंगी और उसके बीच के अंदर जो एंगल प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इस टाइप की अगर प्रिमिटिव सेल की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो ओनली वन टाइप की यूनिट सेल मिलती है जिसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। बस प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको डिनोट कर लेंगे पी से, और इसके बीच में देखेंगे कि अपन एंगल भी सेम नहीं मिलेंगे इस टाइप से। इस टाइप की क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी कि इसके अंदर न तो एंगल सेम है और न ही इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये सब क्या थे, ब्रेवे लैटिस ने जो 14 टाइप्स के ब्रेवे लैटिस डिफाइन किए थे, उनकी स्ट्रक्चर आज हमने स्टडी की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।